हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू फौजी अड्डा। आप लोगों का आज हम लोगों ने जो पेपर 1 के रिगार्डिंग आपका जीके, जो सीएपीएफ का पेपर होता है, जीएस का, सीडीएस का जो जीके वाला पार्ट होता है, प्लस एनडीए में जो आपका जीएटी का पार्ट होता है, उसके लिए एक शेड्यूल बनाया था प्रॉपर। नियर अबाउट आपका 30 to 34 डेज में हम लोगों ने हिस्ट्री कवर करना है। तो आज आपका फर्स्ट डे है। हम लोगों को आज पढ़ना है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 1, जो कि है आपका थीम 1, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को ये सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। कैसे उन लोगों का जो सोशल स्ट्रक्चर था, कैसे वो लोग अपना जो पॉलिटी था, जो उनका इकोनॉमी था, ये कैसे वो लोग चलाते थे, एक रूलर था या सेवरल रूलर्स थे, क्या क्या वो आर्टिफैक्ट्स डेली यूज में यूज करते थे, क्या उनके लग्जूरियस आइटम्स थे, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोगों को थीम 1 कंप्लीट करना था। अराउंड आपके 22 to 25 पेजेस आप लोगों को पढ़ने को दिए। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग कुछ दिनों तक आपकी लाइव क्लासेस नहीं कर सकते। इसलिए जो एनडीए वाले बच्चे हैं, जो सीडीएस वाले बच्चे जिन्होंने एनरोल किया है बैच में, प्लस जिस सीएपीएफ वाले बच्चे ने एनरोल किया है पेपर 1 के बैच में, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम कुछ जो आपके चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रखो। ओके, कोई इशू नहीं है बच्चे, आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ये एक पब्लिक होगा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वहां से कोई भी बच्चा इसको एक्सेस कर सकता है। हम लोग थीम 1 पूरा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सबसे पहले जो इसमें आप लोगों की मेन चीज आती है, आप लोगों को रीडिंग करना था, गो थ्रू होना था, 22 to 25 पेजेस थे उनसे। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि आपको जो हमने फौजी अड्डा पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये वाले, ये पेज से आप लोगों को पढ़ाना है। तो अभी इसके बाद जब हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, जो बिल्कुल ये जो नोट्स बने हैं, इनके भी नोट्स बनाए हैं, आपका अराउंड 3 से 4 पेज में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो वाले नोट्स हम लोगों को रेफर करने हैं जब हम ये नोट्स का रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स कर चुके होंगे। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर, what we are going to study about Harappan culture, that is, it is also known as IVC, that is your Indus Valley Civilization। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ आई। अभी क्या आता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग कल्चर को डिफाइन करते हैं। कल्चर मीन्स जो आपका टर्म कल्चर है, इट इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, अलग है स्टाइल में, बट यूजुअली फाउंड टुगेदर, एक साथ मिलता है, विद इन ए स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, और विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोला जाता है आपका कल्चर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो हड़प्पन जो कल्चर है उसके डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या रहे। उसके डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स जो होती है वो सब। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं सबको। ठीक है, स्टोन ब्लेड्स हो गया, बेक्ड ब्रिक्स हो गया, सील्स हो गया, बीड्स और वेट्स, ये जितना भी ये जो कल्चर के जो हमने ये ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, यही हम लोग आगे जो आपका थीम है ये इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात आती है कहाँ कहाँ ये चीजें मिलती हैं।
These objects were found from area as far apart as Afghanistan, Jammu, Balochistan and your Gujarat. मैप में हम ये एरिया देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेन चीज आती है, नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, जो आपकी फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी उसके नाम से इसका नाम रखा गया आपका हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो थी आपकी हड़प्पा साइट, ठीक है। हड़प्पा हो गया यहां से, ओके, ऑल राइट। उसके बाद ये जो साइट है हड़प्पा, ये कब डिस्कवर हुई थी इसकी डेट आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाएगी। यहाँ जो ये सी और डॉट लिखा है इसका क्या मतलब होता है, ये है एक लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब है अप्रोक्स, मतलब है इसका अप्रोक्स, एंड सी स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड दैट इज योर सिरका, ऑल राइट। तो अप्रोक्स आपकी 2600 अप्रोक्सीमेट डेट है ये, एंड 1900 BCE। BCE क्या होता है, BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर द कॉमन एरा, ऑल राइट। तो बिफोर द कॉमन एरा आपका हो गया BCE, स्टैंड फॉर बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज समझ आ गई। इसकी जो अप्रोक्सीमेट हड़प्पा जो आपका सिविलाइजेशन है, जो साइट है, उसकी डिस्कवरी की डेट आपकी ये हो गई, ठीक है, ऑल राइट। उसमें डिस्कवर किया तो पता लगा कि ये इसकी डेट था सिविलाइजेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू कल्चर, वन इज योर अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड द अनदर वन इज लेट हड़प्पन कल्चर दैट इज फाउंड इन द सेम एरिया। पहले आपका अर्ली हड़प्पन कल्चर हुआ, उन्हीं साइट्स पर जो लेटर हड़प्पन कल्चर है बाद में जाकर वो डेवलप हुआ, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक आपका हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको क्या बोला जाता है, समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। जो आपका हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं इसको हम लोग मैच्योर हड़प्पन पढ़ते हैं, जो कि लेटर फेज में डेवलप हुआ है, लेटर फेज में, दिस इज योर अर्लियर फेज, ठीक है। उसी के ऊपर कुछ प्लेसेस पर आपका ये लेटर और आपका मैच्योर हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। ये स्लाइड आपको क्लियर है, ये स्लाइड में सिर्फ इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, ये आता है आपका जो हड़प्पन सील है, दैट इज मेड ऑफ स्टिएटाइट स्टोन। स्टिएटाइट एक तरह का पत्थर होता है, उससे आपका जो हड़प्पन जो IVC का सील है वो बना होता है। उसके ऊपर एनिमल मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं, जहां भी नोट्स में आपका प्लस NT मिलेगा दैट मीन्स प्रेजेंट, माइनस NT मिलता है दैट मीन्स अब्सेंट, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म्स क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद एनिमल मोटिव्स और साइंस मिलते हैं, साइन एक स्क्रिप्ट है, उसके साइंस मिलते हैं जो कि आपकी हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जो कि आज तक स्टिल इट इज अनडेसिफर्ड, ठीक है। यहां तक चीज समझ आई। फर्स्ट स्लाइड हम लोगों की हो गई क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हड़प्पन सील हमने पढ़ा, उसमें लिखा था एनिमल मोटिव प्रेजेंट है। ये एक तरह का आपका इस पे एनिमल डेपिक्ट कर दिया इन लोगों ने, ये हो गया आपका एनिमल, ऑल राइट, ठीक है भाई। हमने पढ़ा स्क्रिप्ट के साइंस प्रेजेंट है, स्क्रिप्ट जो कि स्टिल अनडेसिफर्ड है उसके साइंस प्रेजेंट है, ठीक है, साइंस प्रेजेंट हो गए। ये हम लोगों ने हड़प्पन सील देख ली। उसके बाद एक बार हम लोग रेफर करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा अर्ली हड़प्पन कल्चर जहां जहां था वहीं कुछ प्लेसेस पर आपका मैच्योर हड़प्पन साइट्स डेवलप हुई। तो ये आपका मैप है जो अर्ली हड़प्पन कल्चर शो करता है, ये सारी साइट्स आपकी, ये सब, और ये है आपका मैच्योर जो साइट्स है, मैच्योर हड़प्पन साइट्स, उनको डिपिक्ट करता है। अभी इसमें हम लोगों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो मैप है
इसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पान कल्चर, जो आपका साइट है हड़प्पा साइट, वो कहाँ है। ये आपकी रावी रिवर फ्लो करती है, दैट इज योर रावी रिवर, एंड दिस इज योर हड़प्पा साइट। ठीक है, हड़प्पा साइट है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाए ऑन विच रिवर हड़प्पा साइट इज सिचुएटेड, सो आंसर विल बी रिवर रावी। इसके बारे में अगर पूछा जाए डिस्कवर कब की, 1920 में आपके दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया, दयाराम साहनी। सेकंड देखें हम लोग राखी गढ़ी, हरियाणा में है ये, हरियाणा में, ये भी आपकी हरियाणा में है। फिर आती है आपकी कालीबंगन, कालीबंगन है बच्चों आपकी राजस्थान में, राजस्थान में। ऑल राइट, ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। फिर ये आपकी ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती हैं आपकी इंडस रिवर, इंडस रिवर बन गई। इंडस रिवर पर हम लोगों ने देखा कौन सा साइट प्रेजेंट है, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो साइट प्रेजेंट है। इसकी डिस्कवरी हुई आपकी 1922 में रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चान्हू दारो, ये भी आपकी पाकिस्तान में है। कोट दीजी जो है ये भी आपका पाकिस्तान में है। धोलावीरा, धोलावीरा है आपकी गुजरात में। लोथल, लोथल एक इम्पोर्टेंट साइट है, लोथल है आपकी, इट इज ऑल्सो इन गुजरात। डिस्कवरी अगर आपसे पूछी जाए 1931, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार। ऑल राइट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप आपका इम्पोर्टेंट है, जिस जो भी साइट हमने पढ़ी उनकी डिस्कवरी ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी रिवर पर लोकेटेड है ये चीज इम्पोर्टेंट है। यहां तक चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, दैट इज योर सेकेंड स्लाइड। फिर नोट्स में आता है मैच्योर हड़प्पान जो कल्चर है डेवलप्ड इन एरियाज ऑक्यूपाइड, अर्लियर जो हड़प्पा कल्चर था उसी जगह पर हमने पढ़ा मैच्योर हड़प्पान कल्चर डेवलप हुआ। अगर वहीं डेवलप होता है तो कुछ इसके सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, देयर विल बी सम सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, वो चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी अगर बात करें प्रायर टू मैच्योर हड़प्पान फेज, मैच्योर हड़प्पान फेज के पहले की हम लोग बात करें तो उस टाइम का था सेटलमेंट्स जो थी आपकी, सेटलमेंट्स वर स्मॉल। अगर वर्चुअली देखा जाए तो कोई लार्ज बिल्डिंग्स आपकी प्रेजेंट नहीं थी, सो नो लार्ज बिल्डिंग्स प्रेजेंट। ऑल राइट, बिकॉज इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेकडाउन बिटवीन, कुछ टाइम लैग था उसके बीच में, टाइम लैग था अर्ली हड़प्पान और मैच्योर हड़प्पान सिविलाइजेशन में। ये कैसे एविडेंट है, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। एविडेंस इसके हम लोगों को मिले हैं कि बहुत ज्यादा साइट्स पर लार्ज स्केल बर्निंग हुई। ठीक है, जो अबेंडन कर दी गई जो पहले वाली सेटलमेंट्स थी प्रायर टू मैच्योर हड़प्पन, जो सेटलमेंट्स थी उनको अबेंडन कर दिया लोगों ने, और मैच्योर हड़प्पा वाली उसके बाद सेम आपका जो प्लेस था वहां बनी। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैच्योर हड़प्पान कल्चर जो डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो हड़प्पान पीपल थे वो क्या खाते थे। दे एट प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स प्लस फिश। ये तीन चीजें इसमें हम लोगों ने पढ़ी, प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स प्लस में आपका फिश। ठीक है, ये आपका एविडेंस मिलता है, ग्रेन्स मिले, ग्रेन्स मिले हैं, सीड्स मिले हैं आपकी बहुत सारी साइट्स पर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्रेन्स मिले हैं हड़प्पान साइट्स पर वो कौन कौन से आपके ग्रेन्स हैं। दोज ग्रेन्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिन,
चिकपी एंड सीसम। ये आपके ग्रेन्स हो गए। मिलेट्स आपके मिले हैं गुजरात से। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मिलेट्स आपके कौन सी साइट से मिले हैं। जैसे अभी एनडीए में क्वेश्चन आया था कि फायर अल्टार्स कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। ये हम लोग आगे जो स्लाइड्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिलेट्स के जो कुछ एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं आपके गुजरात से। फिर एक और स्टेटमेंट आती है, मिलेट्स आपके मिल गए, बाकी सारे ग्रेन्स मिल गए। उसके बाद जो राइस आपका मिला है, राइस फाइंड्स आर रिलेटिवली रेयर। राइस जो मिला है वो बहुत कम मिला है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि राइस प्रेजेंट था बहुत ज्यादा साइट्स पर, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो स्टेटमेंट आपकी रोंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कुछ एनिमल की जो बोन्स मिली हैं, कैटल की, शिप की, गोट की, आपकी बफेलो की एंड पिग की। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया तो पता चला कि ये वाले जो आपके सारे एनिमल्स थे, दीज वर डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड, ये पालतू आपके एनिमल्स थे। उसके बाद कुछ वाइल्ड जो स्पीसीज हैं, वाइल्ड स्पीसीज की भी हम लोगों को यहाँ बोन्स मिलती हैं। वाइल्ड स्पीसीज की किसकी बोन्स मिली हैं? वाइल्ड स्पीसीज में फिर कौन इंक्लूड होगा इसमें? डियर, ठीक है, घड़ियाल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये चीज नहीं पता कि जो हड़प्पान्स जो पीपल थे वो खुद से एनिमल्स की हंटिंग करते थे या फिर मीट वो कोई और हंटिंग कम्युनिटी से लेते थे, ठीक है। उसके साथ में हमें बोन्स मिली हैं फिश की और फाउल की, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर? ओके। ये आपका टेराकोटा कार्ट का स्ट्रक्चर है, एक बार इसको देख लो। ये 2 ओक्स लगाए हुए हैं। टॉय मॉडल टाइप है। जो रियल वाला था वो सरवाइव नहीं किया बिकॉज मे बी इट वॉज मेड ऑफ वुड, तो पेरिशेबल मटेरियल है तो ये डिस्ट्रॉय हो गया हम लोगों को। लेकिन ये टेराकोटा क्ले जो है उसका मॉडल मिला है। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट जो रेफरेंस निकालते हैं कि वो जो पीपल थे, हड़प्पन पीपल, वो इससे अवेयर थे। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां तक चीजें समझ आई? वेरी गुड। उसके बाद जो आती है कि जो ये हमने मॉडल देखा टेराकोटा का, तो ये बुल जो ओक्सन हमने देखे इसमें, तो इससे क्या रेफरेंस निकला कि जो हड़प्पन पीपल थे दे वर अवेयर अबाउट ओक्सन, ठीक है। बुल वॉज नोन टू देम एंड ओक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग। प्लग करने के लिए ओक्स यूज होते थे, ओक्सन, ठीक है। बैल जो थे वो यूज करते थे वो लोग। उसके बाद टेराकोटा मॉडल हमने देखा। तो ये जो टेराकोटा प्लग का मॉडल है, टेराकोटा प्लग मॉडल है आपका, ये कहाँ कौन सी साइट से मिला है? ये मिला है आपका चोलिस्तान एंड बनावली। बनावली आपका हरियाणा में। तो ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि टेराकोटा प्लग मॉडल आपको कहाँ मिला है? चोलिस्तान प्लस में आपका बनावली साइट से। यहां तक चीजें क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर था। वी नो दैट द मोस्ट हड़प्पन साइट्स, हमने लोकेशन देखी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान वाला प्रेजेंट डे वाला एरिया, तो वो सारा कहाँ है? अराउंड आपका सेमी एरिड रीजन है वो सारा, सराउंडिंग में जो है। तो सेमी एरिड रीजन है तो ऑब्वियस सी बात है अगर एग्रीकल्चर करते हैं वहां तो इरिगेशन का मींस प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज के लिए क्या ट्रेसेस मिले हैं? हमें मिलते हैं कैनाल के ट्रेसेस। कैनाल के ट्रेसेस आपके कहाँ मिलते हैं? शोरतुगाई, जो कि आपकी साइट है अफगानिस्तान में। लेकिन बट जो कैनाल के ट्रेसेस हैं, यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन करता है, आपने यहाँ पढ़ लिया, कैनाल आपका मिला है शोरतुगाई अफगानिस्तान में, प्लस इसमें लिखा है बट
नॉट फाउंड इन पंजाब और सिंध, यहाँ आपके कैनाल के ट्रेसेस नहीं मिले। यूपीएससी आपको कैसे देता है, डायरेक्टली ये भी देगा उसमें कैनाल्स वर फाउंड एट शोरतुगाई एंड पंजाब एंड सिंध। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपके पंजाब और ये सिंध में आपका कैनाल्स के ट्रेसेस नहीं मिले। कैनाल्स ट्रेसेस वर फाउंड एट शोरतुगाई, दैट इज अ साइट इन अफगानिस्तान। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई सबको। और जो कालीबंगन से आपके मिला है, कालीबंगन से आपका, कालीबंगन साइट है राजस्थान में, यहां से आपका एविडेंस मिला है प्लग फील्ड का, जो जुते हुए खेत हैं उसका आपको एविडेंस मिलता है कालीबंगन से। ये सब चीजें नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ 2 लाइन बनी हुई है, मान लो ये एक फील्ड है, इसमें 2 लाइन बनी है, जो एविडेंस है किस चीज का, इट सजेस्ट दैट दोज हरप्पन पीपल यूज टू ग्रो 2 डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर। 2 डिफरेंट क्रॉप टुगेदर वो लोग उगाते थे। इसका हम लोगों को एविडेंस कहाँ से मिला है, कालीबंगन राजस्थान से। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ सबका। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाटर जो था कैनाल से भी ये लोग कैनाल से भी यूज करते थे इरिगेशन के लिए, वेल्स कुएं भी होते थे इरिगेशन के लिए। वाटर रिजर्वियर जो जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है, उसका एविडेंस मिला है धोलावीरा, जो कि एक साइट है गुजरात में। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था, ये मानो स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से बिल्ड किया था। इसमें ये स्टेप्स थे, यहाँ स्टेप्स हो गए आपके। ये जो एरिया है आपका, इसमें वाटर स्टोर रखते थे ये लोग। और ये आपका कहाँ मिला है, ये मिला है धोलावीरा में, जो कि साइट है आपके गुजरात में। यहां तक चीजें क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स जो ये लोग रखते थे, कुछ वेसल्स रखते थे। फूड इनको जब रिक्वायर्ड था तो उसका ग्राइंडिंग के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए भी वेसल्स चाहिए। ठीक है, ये सब के लिए इनके जो वेसल्स, जो इनके बर्तन होते थे, वो बने थे स्टोन के, मेटल के एंड टेराकोटा क्ले के। ये आपका एक्सकवेशन जब हुई मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो हमने एक साइट पढ़ी जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो वहां से सेडल क्वेर्न। अब सेडल क्वेर्न का आपको एग्जाम्पल अगर दें, यूपीएससी कैसे पूछ सकता है आपको, सेडल क्वेर्न इसने दे दिया, प्लस ऑप्शन में दे दिया सेडल क्वेर्न क्या चीज थी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेडल क्वेर्न। These were the stones, ऑप्शन आपका होगा these were the stones used for grinding cereals। जो सीरियल होते थे उनको ग्राइंड करने के लिए होते थे, तो ये बात करेक्ट है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए साथ में क्या दे देगा, सेडल क्वेर्न एक तरह की साइट थी जो कि आपकी धोलावीरा से डिस्कवर करी, या फिर दे देगा आपको एग्जाम्पल कि ओमान में डिस्कवर हुई ये साइट। ठीक है, वॉट एवर कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल, ऑप्शन जो भी देने हैं, लेकिन आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। सेडल क्वेर्न जो होते थे वो पत्थर होते थे जिसपे ये लोग जो सीरियल्स हैं जो उनको पीसते थे ये। ठीक है, और एक पत्थर होता था जिसको स्पेशल बोला जाता था करी स्टोन। करी स्टोन ये हर्ब वगैरह जो होती थी उनको पीसने के काम आते थे। और ये जो सेडल क्वेर्न थे वर मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन, इससे बने होते थे। इस पे जो घिसने के निशान पड़ जाते हैं वो सब एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, एक स्मॉल जो पत्थर होता था, मान लो एक ये आपका बड़ा पत्थर है, इस पे घिसने के निशान है, यहाँ से जो ये ऐसे मिडल से ऐसे हुआ है, ये आपका जो छोटा पत्थर, इसको टू एंड फ्रो इस पे आगे पीछे ऐसे घुमाकर ये लोग जब पीसते थे चीजें, तो इस पे ये मिडल में इसका निशान हुआ। ये जो झील आप लोग देखते हैं यही, ये है आपका निशान। ठीक है, घिसने का निशान। तो ये हो गया आपका सेडल क्वेर्न, कंफ्यूज नहीं हो गए आप। ठीक है, ये आपका फोटो है सेडल क्वेर्न का, ये छोटा वाला पत्थर जिसको टू एंड फ्रो इस पे घिसते थे, कोई भी चीज रखी उसको ग्राइंड करने के लिए।
ये स्लाइड क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है मोहनजोदारो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आपका जो साइट है मोहनजोदारो। कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम देखें जो हड़प्पन सिटीज थी उनका यूनिक फीचर क्या था? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। रूरल एरिया नहीं था वहां, अर्बन सेंटर डेवलप्ड थे। ऐसा एक एग्जाम्पल है आपका मोहनजोदारो, ठीक है, जो कि अर्बन सेंटर था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल्दो मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, सबसे ज्यादा इसी को लोग जानते हैं, मूवीज भी इस पे बनी है। बट द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। हम लोगों ने पढ़ा था जिसके नाम पर इसका, जिस फर्स्ट साइट जो डिस्कवर करी हड़प्पा की, उसके नाम पर इसका पूरा नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदारो के बारे में हम लोग बात करें इसके बारे में, तो जो ये पूरा सेटलमेंट था इसको डिवाइड किया था 2 सेक्शंस में। सेटलमेंट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, स्मॉलर लेकिन हायर, एक ऊंचाई पर बना, दूसरा था लार्जर लेकिन लोअर, ठीक है। तो जो हायर वाला था उसको बोला गया सीटाडेल, और जो दूसरा वाला लार्जर बट लोअर इन द वेस्ट में था इसको बोला गया लोअर टाउन, ठीक है। स्मॉलर बट हायर जो कि आपका था ईस्ट में, स्मॉलर बट हायर इन द ईस्ट, सीटाडेल बोला गया, दूसरे वाले को बोला गया लोअर टाउन, ठीक है, ओके। और जो सीटाडेल था आपका, सीटाडेल जो स्मॉलर बट हायर वाला, दैट इज सेपरेटेड फिजिकली बाय वॉल्स, वॉल्स से सेपरेट था ये ईस्ट साइड में आपका स्मॉलर वाला हो गया, ये लार्जर एरिया पर हो गया लोअर टाउन, ये आपका हो गया सीटाडेल। वॉल थी इनके बीच में, फिजिकली ये आपस में सेपरेट थे। लोअर टाउन जो था वो दैट इज ऑल्सो वॉल्ड सिटी, उसमें भी वॉल प्रेजेंट थी, ये चीज होगी। लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हड़प्पन पीपल थे वो क्या करते थे, वो सेटलमेंट को पहले प्लान करते थे उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे। जो आज के टाइम में अगर बात करें आर्किटेक्चर की, पहले आर्किटेक्ट से हम लोग जाकर अपना वो एक प्लान बनवाते हैं, उसके बाद अपना घर बनाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग पहले प्लान करते थे चीजों को, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता था उनका। ऑलराइट, ठीक है। आपको यूपीएससी अगर दे दे ऐसा स्टेटमेंट कि जो हड़प्पन पीपल थे दे यूज टू इम्प्लीमेंट देयर सेटलमेंट्स फर्स्ट एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दे यूज टू प्लान द होल इम्प्लीमेंट, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है उसको बाद में वो लोग प्लान करते थे, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ये एविडेंस कहाँ से मिलता है कि ये लोग पहले प्लान करते थे चीजों को, तो जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें ये यूज करते थे, दोज ब्रिक्स वर ईदर सन ड्राइड होती थी या फिर बेक्ड होती थी वो, ठीक है। उसके बाद लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली, ये चीज हो गई। लेंथ एंड ब्रेड्थ के बारे में बताया, ईंटों की जो लेंथ और ब्रेड थी वो 4 गुना हाइट से 4 गुना थी, ठीक है, 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ है वो तो 4 गुना थी हाइट से, और जो ब्रेड्थ है वो 2 गुना ज्यादा थी हाइट से। यहां तक चीज समझ आई, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि जो आपकी हड़प्पा जो साइट है वो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। तो इसमें क्या है, हड़प्पा की प्लाइट बताई गई है कि उसकी कैसी दशा दुर्दशा जो उसकी हुई हड़प्पा साइट की। इवन ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, बट इसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया किसने, जो ब्रिक